दोस्तों, अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन के संबंध खराब होने का बड़ा फायदा भारत को मिलने जा रहा है। यूरोपियन संघ के रक्षा और अंतरिक्ष मामलों के कमिश्नर एंड्रियास कुबिलियस ने भारत को यूरोप की रक्षा सप्लाई चेन में अहम भूमिका निभाने वाला देश बताया है। यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 देश शामिल है, इनके द्वारा भारत को लेकर क्या कहा गया है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भारत की प्राइवेट कंपनी यानी कि टाटा एंड एल&टी से निकलकर सामने आ रही है, जो कि भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट में अपनी अहम भूमिका निभाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही एमका फाइटर जेट नहीं बनाएगा, बल्कि ये कंपनी भी इसमें अहम हिस्सेदारी निभाएंगे, जिससे एमका का प्रोडक्शन तेजी से हो सके। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी दुनिया भर की खबर अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाल ही में भारत की रक्षा क्षमता को एक और बड़ी पहचान मिली है। यूरोपीय संघ के रक्षा और अंतरिक्ष मामलों के कमिश्नर एंड्रियास कुबिलियस ने भारत को यूरोप की रक्षा सप्लाई में अहम भूमिका निभाने वाला देश बताया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने और आधुनिक बनाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आज की दुनिया में सुरक्षा चुनौतियां लगातार बढ़ रही है। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप को अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने की जरूरत है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ रही है। कोविड-19 महामारी और वैश्विक संकटों ने ये दिखा दिया है कि रक्षा सप्लाई चेन को और मजबूत बनाना जरूरी है। यही कारण है कि यूरोप अब भारत को एक मजबूत और भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में देख रहा है। यूरोप और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है। अगर ये समझौता पूरा हो जाता है तो रक्षा क्षेत्र में भी साझेदारी को मजबूती मिलेगी। भारत की रक्षा कंपनियों को यूरोपीय मार्केट में एंट्री मिलेगी। नई टेक्नोलॉजी और निवेश भारत में आएंगे। एंड्रियास कुबिलियस ने भी कहा है कि एफटीए भारत और यूरोप के रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यूरोप अपनी रक्षा इंडस्ट्री को मजबूत करना चाहता है और भारत के पास इसके लिए बेहतरीन अवसर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनी, टाटा एडवांस सिस्टम और एसएसएस डिफेंस जैसी निजी कंपनियां हैं। इसके साथ ही को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और रक्षा उपकरणों की सप्लाई में भारत की भूमिका बढ़ेगी। इतना ही नहीं, यूरोपीय संघ भारत के साथ एक औपचारिक रक्षा और सुरक्षा समझौता यानी कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी पैक्ट करने की योजना भी बना रहा है, जो जापान और दक्षिण कोरिया के साथ हुए समझौतों की तरह होगा। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल होंगे। भारत और यूरोप की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी सुरक्षा को लेकर कई समान चिंताएं हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। एंड्रियास कुबिलियस की भारत यात्रा के दौरान उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात की और इन सभी मुद्दों पर चर्चा की। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन ने भी कहा है कि वो साल के अंत तक भारत यूरोप एफटीए को पूरा करना चाहती है। साफ है कि जिस तरह से अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन के संबंध खराब हुए हैं, अब वह भारत को एक बड़े रक्षा और व्यापारिक साझेदार के रूप में देख रहा है और इससे भारत को आने वाले समय में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि एमका की प्रोडक्शन लाइन को लेकर आ रही है। भारत के पहले स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट यानी एमका प्रोजेक्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। दरअसल महिंद्रा डिफेंस सिस्टम इस प्रोजेक्ट की सप्लाई चेन और प्रोडक्शन कंसोर्शियम से बाहर हो गई है। अब टाटा सिस्टम और लार्सन एंड टुर्बो इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरे हैं। एमका प्रोजेक्ट को सरकार ने स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी मॉडल के तहत आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मतलब यह है कि इस फाइटर जेट को बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नहीं होगी, बल्कि इसमें निजी कंपनियों की भी भागीदारी होगी। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी जरूर दिखाई थी, लेकिन मुख्य वजह जिससे वो बाहर हुई है वो है फाइटर विमानों के निर्माण में अनुभव की कमी। महिंद्रा ने अब तक आर्मर्ड व्हीकल, आर्टिलरी और नेवल डिफेंस में अच्छा काम किया है, लेकिन उसे एयरक्राफ्ट के फ्यूजलेस यानी ढांचा बनाने और असेंबली का उतना अनुभव नहीं है। यही वजह रही है कि महिंद्रा इस रेस से बाहर हो गई। टाटा सिस्टम और एल&टी पहले
से ही भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। टाटा ग्रुप के पास पहले से ही एविएशन और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा अनुभव है। लार्सन एंड टुब्रो भी रक्षा और इंजीनियरिंग सेक्टर में बड़ा नाम है और कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर चुका है। दोनों कंपनियों के पास तकनीकी और औद्योगिक क्षमताएं हैं जो एमका प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है, इसीलिए इन्हें इस प्रोजेक्ट में बड़ी भूमिका दी गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस प्रोजेक्ट में तो रहेगा, लेकिन इसकी हिस्सेदारी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी स्टेक होगी। एचएएल का मुख्य काम होगा तकनीकी मार्गदर्शन, कुछ अहम असेंबली जैसे इंजन और लैंडिंग गियर बनाना और ये सुनिश्चित करना कि ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के मानकों पर खरा उतरे। टाटा और एलएनटी के साथ कुछ और कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकती है जो रडार, एवियोनिक्स और इंजन जैसी टेक्नोलॉजी सप्लाई करेंगी। पूरी सप्लाई चेन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अभी चल रही है। वहीं आने वाले कुछ महीनों में ये तय हो जाएगा कि किन किन निजी कंपनियों को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जाएगा। सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम बेहद जरूरी था, क्योंकि इससे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड थोड़ा सीरियस होगा, वहीं और तेजी से फाइटर जेट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा, क्योंकि उसके ऊपर अब काफी ज्यादा प्रेशर बनेगा। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।